केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झारखंड आए। राजधानी रांची में जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधे वह प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक हुई। और जो योजनाएं हैं नल जल शक्ति के तहत जो है, जो नल हर घर नल लगाने की योजना है, उस पर कितना काम की जा रही है, उन तमाम चीज़ों पर लेकर जो है विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर जो है पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने और क्या कुछ कहा है पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने, यह कुछ देखिए। कैसी है नल जल योजना? देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा के उपरांत 16-17% जहाँ घरों तक पीने का पानी पहुँचता था, आज लगभग 57% के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। यदि मैं एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करूं तो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक जो पानी पहुंचता था 19 करोड़ घरों में से, अब वो आंकड़ा लगभग 11 करोड़ को छूने वाला है। देश में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। झारखंड राज्य में भी, क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और शुरुआती जो संकट थे, चुनौतियां थी, उनको पार करके अब काम की गति बढ़ी है। कुल 66 लाख कनेक्शंस जो देने हैं प्रदेश में, उसमें से लगभग 29-30% पर अब तक पहुंच चुका है। शेष बचे हुए घरों में से 15 लाख घरों में काम चल रहा है। 2 लाख घरों का टेंडर अवार्ड हो गया है और बचे हुए 15 लाख का टेंडर अवार्ड करने की प्रक्रिया में हमने अभी विस्तार से एक एक विषय की समीक्षा की है कि किस तरह से हम इस काम को गति पर प्रदान कर सकते हैं ताकि झारखंड राज्य इसमें प्रगति करके और जो है देश के बराबर या देश के अन्य आगे प्रगतिशील राज्यों के बराबर आ सके। पूरा हो जाएगा झारखंड का? देखिए, निश्चित रूप से लक्ष्य यही है कि हम मार्च 2024 तक पूरा करें। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई है और जो भरोसा और विश्वास दिलाया गया है, मुझे लगता है कि हम इस लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर पाएंगे। की बात हो रही है कि योजना समय पूरी नहीं होती, एक्सटेंशन दिया। देखिए, मुझे लगता है अभी वो समय नहीं आया कि हम एक्सटेंशन की बात करें। अभी तो क्योंकि हमारे पास 1.25 साल लगभग शेष है, हम उसके ऊपर बात करें और उस लक्ष्य पर काम करें। थैंक यू। ये समीक्षा हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आज यहाँ आगमन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा हुई। और समीक्षा के क्रम में जो हमारी स्थिति थी 2019 में, और उससे हम अभी काफ़ी आगे हम पहुंच गए हैं। और जो लक्ष्य है हमारा 61,20,000 घरों तक शुद्ध पेयजल 2024 तक पहुंचाने का, उसका हम लोगों ने रोड मैप पूरी तरह से तैयार कर लिया है और काफ़ी तेज़ी से हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कुछ जटिलताएँ हैं, उस पर भी बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन जटिलताओं से अवगत कराया है माननीय केंद्रीय मंत्री को, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए, क्योंकि हमारा राज्य जो है और राज्यों की अपेक्षा यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति भिन्न है, तो माननीय मंत्री महोदय ने अब आश्वस्त कराया है कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उससे वो पूरी तरह से वाकिफ़ हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर पहले ये 3 साल के अंतराल में पहला दौरा हो रहा है माननीय मंत्री जी का, अगर ये दौरा पहले हुआ होता तो हम और आगे होते। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इसका फलाफल काफ़ी अच्छा निकलेगा और हम तेज़ी से अपने मिशन की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। और जो लक्ष्य है एक स्वच्छ राज्य बनाने का और शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का, उसे हम प्राप्त करेंगे। देखिए, हम बहुत पहले से हम लोगों ने पत्राचार किया है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, मैंने कहा कि और राज्यों की अपेक्षा यहाँ की भौगोलिक स्थिति है जो भिन्न है। यहाँ काम करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी 1.25 साल शेष हैं। अब 1.25 साल में हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, हमारी तो कोशिश है कि इन 1.25 साल में हम अभी सारी लगभग निविदा की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी कर ली है और मैक्सिमम टेंडर अवार्ड हो गए हैं। जो कुछ बचे हैं उसको भी हम तेज़ी से फरवरी के अंत तक हम पूरा कर लेंगे और उसके बाद पूरा फोकस हमारा होगा क्रियान्वयन पर। पूरा विभाग क्रियान्वयन पर अपना फोकस करेगा और हम बहुत तेज़ी से आगे, जो कुछ बच जाएगा उसमें उम्मीद है कि केंद्र की सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करेगी।